ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटेकोन विश्व अध्याय देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति। देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति। व्यास जी बोले, महिषासुर का संगार देख कर इंद्र आदि प्रधान देवता परम प्रसन्न हुए और वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा इस जगत का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिवजी प्रलय काल में संहार करते हैं। आपकी शक्ति से रहित हो जाने पर वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। अर्थ जगदम्बा सृजन पालन और संहार करने वाली आप ही हैं। इस संसार में कीर्ति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धृति, वसुधा, कमला, अजपा, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, जया, तृष्टि, परमा, बुद्धि, उमा, रमा, विद्या, समा, कांति और मेघा, ये सब शक्ति आप ही हैं। इस त्रिलोकी में आप विख्यात हैं। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली हे देवी, आपकी इन शक्तियों के बिना कौन व्यक्ति कुछ भी स्वयं कर सकने में समर्थ है। हे अम्ब धारण शक्ति भी निश्चित रूप से आप ही हैं। अन्यथा कश्यप और शेषनाग इस पृथ्वी को धारण कर सकने में कैसे समर्थ हो पाते। पृथ्वी शक्ति भी आप ही हैं। यदि आप इस रूप में न होती तो पशु बास से संपूर्ण जगत आकाश में कैसे ठहर सकता था। हे चन्नी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, अग्नि, यम, वायु, गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वे अज्ञानी हैं, क्योंकि क्या वे देवता भी आपकी कृपा शक्ति के बिना उन मनुष्यों को कार्यफल प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं। हे हम जो लोग सुविस्तृत यज्ञ में देवताओं को अधिकट करके अग्नि में पुष्कल आहुति देते हैं, वे मत बटी, क्योंकि यदि सभा के रूप में आप न होती तो वे देवता हरिद्रव को कैसे प्राप्त तब फिर वे मूड आपका ही यजन क्यों नहीं करते। आप जगत के सरासर प्राणियों को भोग प्रदान करती हैं और अपने अंशों से उन्हें नित्य जीवन देती है। हे जननी, जिस प्रकार आप अपने प्रिय देवताओं का पोषण करती हैं, उसी प्रकार अपने शत्रुओं का भी पालन करती है। हे माता, बुद्धिमान पुरुष विनोद के लिए उद्यान में लगाए गए वृक्षों में से कुछ वृक्षों के फल और पत्तों में रहित हो जाने अथवा उन वृक्षों का रस कड़वा निकल जाने पर भी उन्हें कभी नहीं काटते, उसी प्रकार आप भी अपने ही बनाए हुए दैत्यों की भली भांति रक्षा करती हैं। करुणा से ओट प्रोट हटने वाली आप रणभूमि में बाणों द्वारा शत्रुओं का जो संहार करती हैं, वह भी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही होता है, क्योंकि दूसरे जन्म में देवता गणों के साथ क्रीड़ा विहार करने को इच्छा वाला उन्हें जान कर ही आपके द्वारा ऐसा किया जाता है। ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है। हे माता, बड़ी विलक्षण बात तो यह है कि विख्यात प्रभाव वाले उन दैत्यों का संहार जो आपके संकल्प मात्र से ही संभव था। इसके लिए आपको अवतार लेना पड़ा। यह शरीर धारण करके आप वास्तव में इसी के सारे लीला करती हैं। इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। जो मनुष्य इस विकराल कली के उपस्थित होने पर भी आपकी आराधना नहीं करते, अपितु आपके ही द्वारा निर्मित विष्णु, शिव आदि देवताओं की उपासना में तत्पर रहते हैं, वे लोग पुराण चतुर दुष्ट जनों के द्वारा निश्चित रूप से ठग लिए गए हैं। ये जानकर भी कि देवता आपके अधीन है तथा दैत्यों के द्वारा छीन बीन और प्रताड़ित किए जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्रयोग भूलोक में अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे मानो हाथ में अत्यंत प्रकाशमान दीपक लेकर भी किसी जल रहित भयानक कूप में जा गिरते हैं। हे माता, आप ही सुखदायिनी विद्या तथा दुखदायिनी अविद्या हैं और आप ही मनुष्यों की जन्म मृत्यु का दुख दूर करने वाली है। हे जननी, मोक्ष की कामना करने वाले लोग तो आपकी आराधना करते हैं, किंतु मद बुद्धि अज्ञानी तथा विषय भोग प्रायण मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवतागण आपके शरणदायक शरण कमल की निरंतर उपासना करते हैं, किंतु जो अल्पबुद्धि मनुष्य भ्रमित होकर मन से आपकी आराधना नहीं करते, वे संसार सागर में बार बार गिरते हैं। हे संधि की आपके शरण कमल से उत्पन्न हुई धूलि के प्रभाव से ही ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण भुवन की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। इस लोक में जो मनुष्य आपकी उपासना नहीं करता वह अभागा है। हे देवी, आप ही देवताओं तथा दैत्यों की
वाक्य देवता हैं। यदि आप मुख में विराजमान न रहती तो बड़े बड़े देवता भी बोलने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। मूर्ख होने पर भी मनुष्य उस वाक्य शक्ति के बिना बोल नहीं सकता। हे जननी, महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया, जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य कुंभ, वराह, नरसिंह और शली वामन का अवतार लेना पड़ा। तो फिर एक ऋषि के शाप से अपनी रक्षा न कर पाने वाले ऐसे विष्णु आदि उन देवताओं की उपासना करने वाले लोगों को मृत्यु का भय क्यों नहीं बना रहेगा। हे माता, संपूर्ण संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि भृगु मुनि के कान में गए हुए भगवान शिव का लिंग मुनि के शाप के कारण कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अर्थ, जो मनुष्य पृथ्वी पर उन कापालिक शिव को ही बचते हैं, उन्हें इस लोक तथा परलोक में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। शिव से जो गणों के अधिपति गणेश उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश को जो लोग बचते हैं, उनकी ये शरणागति व्यर्थ है। हे देवी, वे लोग सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्रदान करने वाले तथा सुख पूर्वक आराधनीय आप जगत जननी को नहीं जानते। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपने अपने शत्रु दैत्यों पर भी दया करके उन्हें तीक्ष्ण बाणों से रण में मार कर स्वर्ग लोग को भेज दिया। यदि आप ऐसा न करती तो वे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले घोर नरक में बड़े से बड़े दुख और विपत्ति में पड़ जाते। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी अहंकार के कारण आपकी महिमा नहीं जानते, तब आपके अमित प्रभाव वाले गुणों से मोहित तुष मनुष्य आपकी महिमा को कैसे जान सकेंगे। जो मुनिगण आपके स्वरूप को बड़ी कठिनता से ध्यान में आने वाला समझकर आपके शरण कमल की उपासना नहीं करते, फिर सूर्य, अग्नि आदि की उपासना में लगे रहते हैं, वे मूढ़ बुद्धि अनेक विध कष्ट पाते हैं। समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित वेद सार स्वरूप परमार्थ तत्व को वे नहीं जान पाते। मैं तो यही समझता हूँ कि अद्भुत प्रभाव वाले जो आपकी सत्व, रज और तम गुण हैं, वे ही मनुष्यों को उन्हीं की अपनी बुद्धि द्वारा विरचित अनेक प्रकार के शास्त्रों में उलझा कर उन्हें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश आदि का उपासक बनाकर आपके भक्ति भाव से सर्वथा विमुख कर देते हैं। हे अंबिके, जो लोग विष्णु तथा शिव की पूजा और भक्ति से परिपूर्ण शास्त्रों के उपदेश अनुसार ब्राह्मणों को आपके शरणों से विमुख कर देते हैं, उनके ऊपर भी आप क्रोध नहीं करती बल्कि दया ही करती है। और इसके अतिरिक्त मौन आदि मंत्रों के ज्ञाताओं को भी आप संसार में बहुत प्रसिद्ध बना देती है। सतयुग में सत्व गुण की प्रबलता रहती है, अर्थ उस युग में असत शास्त्रों पर आस्था नहीं हो पाती, किंतु कली में तो वे कवि तत्व के अभिमानी लोग आपकी उपेक्षा करते हैं और आप ही के द्वारा बनाए गए देवताओं की स्तुति करते हैं। इस पृथ्वी पर अत्यंत शुद्ध अंतम करने वाले जो सात्विक मुनिगण मुक्ति फल प्रदान करने वाली योग सिद्धा एवं परा विद्या स्वरूपिणी आप भगवती का ध्यान करते हुए पुण्य माता के गर्भ में आकर कष्ट नहीं पाते। जो मनुष्य आप में ध्यान मगन है, वे धन्य हैं। आप शीत शक्ति हैं और वही शीत शक्ति परमात्मा में विद्यमान है, जिसके कारण वे भी नाम और रूप से अभिव्यक्त होकर इस जगत के सृजन, पालन एवं श्रृंगार रूप कार्यों के कर्ता के रूप में लोकों में प्रसिद्ध होते हैं। उन परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो आपके रहित होकर अपनी शक्ति से इस जगत का सृजन, पालन और श्रृंगार करने में समर्थ हो सकता है। हे जगदम्बे, क्या शीत शून्य तत्व की जगत की रचना करने में समर्थ हो सकते हैं? सुखी तत्व हैं, अर्थ वे जगत की रचना में समर्थ नहीं है। हे देवी, यद्यपि इंद्रिया, गुण और तथा कर्म से युक्त हैं, फिर भी आपसे रहित होकर क्या वे फल प्रदान कर सकती हैं? हे माता, यदि आप यज्ञों में सवा के रूप में निर्मित न बनती तो क्या देवगण उन यज्ञों में मुनियों की द्वारा विधिवत प्रदान आहुति रूप यज्ञ भाग प्राप्त करते? अर्थ ये निश्चय ही हो गया है कि आप ही विश्व का पालन करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में इस संपूर्ण जगत की रचना आपने ही की है। आप ही विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवताओं तथा दिक्पालों की रक्षा करती हैं और प्रलय काल में आप ही संपूर्ण विश्व को अपने में विलीन कर लेती हैं। हे देवी, जब ब्रह्मा आदि देवता भी आपके आद्य साहित्य को नहीं जान पाते, तब मंत्र भाग्य हम देवता उसे कैसे जान सकते हैं? हे माता, आपने महेश का रूप धारण करने वाले अत्यंत उग्र असुर का वध करके इस देव समुदाय की रक्षा किया है।
जन्य जब वेद भी यथार्थ रूप से आपकी गति को नहीं जान पाए तब हम मन बुद्धि देवता उसे कैसे जान सकते हैं। हम कैसे आपकी स्तुति करें विश्व विख्यात प्रभाव वाले है जन्य आपने जगत में महान कार्य किया है जो कि आपने संसार के अचिंत्य कंटक स्वरूप शत्रु दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा करके आपने संपूर्ण लोकों में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी है। अब आप सारे संसार पर अनुग्रह करें और हमारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा आद्य कार्य हो तो उसे आप लोग बता दीजिए। जब आप देवताओं के सामने कोई मान दुसाध्य कार्य उपस्थित हो तब आप लोग मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं उस संकट को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। देवता बोले, हे देवी, इस समय आपने हमारा सारा कार्य पूर्ण कर दिया है, जो कि आपके द्वारा हमारा शत्रु यह महिषासुर मार डाला गया। हे जगत जननी, अब आप हमारे मन में अपने प्रति ऐसी अविचल भक्ति स्थापित कीजिए कि हम सदा आपके शरण कमल का स्मरण करते रहे। माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सह सकती हैं। ऐसा समझकर जो लोग जगत की उत्पत्ति स्वरूपा भगवती की उपासना क्यों नहीं करते। इस देह रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी दो पक्षी रहते हैं, उन दोनों में सर्वथा मित्रता बनी ही रहती है, किंतु उसका तीसरा सखा ऐसा कोई भी नहीं है जो अपराध को सह सके। अतः यह जीव आप जैसे मित्रों को त्याग कर क्या करेगा। देवता और मानवों की योनि में वह प्राणी पापी मन बाकी और अधर्म है, जो अत्यंत दुर्लभ देह पाकर भी आपका स्मरण नहीं करता। हम मन वाणी और कर्म से बार बार ये सत्य कह रहे हैं कि सुख अथवा दुख प्रत्येक परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे लिए अद्भुत शरण है। हे देवी, आप अपने समस्त श्रेष्ठ आयुधों द्वारा हमारी निरंतर रक्षा करें। आपके शरण कमलों की टोली को छोड़कर हमारे लिए कोई दूसरा शरण नहीं है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा वही अंतर्ध्यान हो गई। तब उन्हें अंतर्हित देखकर देवता बड़े विस्मय में पड़ गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्रायां संहितायां पंचम स्कंदे देवी शांतवन नामेकनो विशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।